करेंगे गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले वो स्टेप बताइए जो आप इसके अंदर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए लगाएंगे और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वेरिएबल के पास माइनस के और प्लस के नंबर थे और यहां पे मल्टीप्लाई के और डिवाइड के नंबर होंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 के अंदर प्लस का उल्टा करके माइनस कर देते थे दोनों तरफ और माइनस का उल्टा प्लस कर देते थे दोनों तरफ, वही चीज हम यहां लगाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा ये क्या होता है कि हमें बैलेंस करनी होती है इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे 100 है और यहां भी 100 ही है। अगर मैं दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो कोई आंसर पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी जब पहले 100 इक्वल थे, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 200 आया, तो अभी भी बराबर है, यानी इक्वेशन बैलेंस रही है। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई सेम नंबर से करता हूं तो मेरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस रहती है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों नंबरों को 4 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे 50 आएगा, यहां भी 50 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है अगर आपकी कोई इक्वेशन है यानी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। या दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस रहेगी। इस चीज का हम यहां पे यूज करेंगे। यहां हमारा पर्पस ये होता है कि जो वेरिएबल होता है ना उसके पास जो नंबर है उसे हमें हटाना है। लेट सपोज पहला एग्जांपल देखिए, सॉरी पहला क्वेश्चन ही देखिए, 3l इज इक्वल टू 42। तो ये 3l इज इक्वल टू 42 है, मुझे इस l को यहां से हटाना है। तो l के पास यहां 3 मल्टीप्लाई में है। अगर मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो होगा क्या, ये 3 से कट जाएगा और l मेरा सेपरेट हो जाएगा। l सेपरेट हो गया, इधर जो है उसे हम सॉल्व कर देंगे। तो 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। ये काम करना है हमको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ ये भी कहा है कि पहले आपको स्टेप लिखना है, तो मैंने यहाँ इस इक्वेशन में क्या किया है, मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया है। तो ये मेरा पहला काम है, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अब कहीं पे अगर आपके वेरिएबल के पास नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड करोगे, अगर कहीं पे डिवाइड में है ना तो आप मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वहां पे वेरिएबल के पास जो नंबर होता है ना वो खत्म हो जाता है। बी क्वेश्चन पे देखिए, b/2 इज इक्वल टू 6। अब यहां पे इस 2 को मुझे खत्म करना है। अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी यहां मुझे मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ करना होगा ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ करना है। तो पहले तो मैं अपनी इक्वेशन को ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूं, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, यहां कर दिया यहां भी कर दिया, 2 से 2 कट गया, b मेरा वेरिएबल बिल्कुल अकेला रह गया। यहां 6 2 12 हो गया तो b की वैल्यू 12 हो गई, ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। चलिए सी पार्ट पे चलते हैं। p/7 इज इक्वल टू 4। अब यहां 7 है, इस 7 को अगर मुझे हटाना है तो मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से 7 कट जाएगा, यही मेरा स्टेप होगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले इक्वेशन को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी कर दिया। देखिए दोनों तरफ क्यों करते हैं, इसका रीजन मैंने आपको ऊपर बताया है, क्योंकि दोनों तरफ कोई चीज सेम करने से उसके जो बीच में जो इज इक्वल टू होता है ना, ये जो बैलेंसिंग होती है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों तरफ करना होता है। हमारा काम बन जाता है, काम ऐसे बन जाता है कि जो वेरिएबल हमें अकेला चाहिए होता है वो हम अकेला निकाल लेते हैं। 7 से 7 पूरी तरह कट गया, यहां p बच गया और 4 7 इधर आंसर आ गया है 28। तो यहां p की वैल्यू 28 आ गई, इक्वेशन सॉल्व हो गई। डी पार्ट देखिए, 4x इज इक्वल टू 25। अब इस 4 को यहां से हटाना है।
4 को हटाना है x के पास से, तो इस इक्वेशन को, इस लेफ्ट हैंड साइड को मुझे 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा। तो अब लिखेंगे हम डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले इक्वेशन को मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मैं डिवाइड करूंगा दोनों तरफ। तो ये मैंने 4 से डिवाइड किया, ये मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से 4 कट गया, इधर रह गया सिर्फ x। यही मेरा पर्पस था, इसको अकेला करना। और यहां पे 25/4, ये इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, इसका ई पार्ट देखिए, 8y = 36। अब यहां y के पास 8 मल्टीप्लाई में है, इसे हटाने के लिए मैं इसे डिवाइड करूंगा, 8 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। बस याद आपको यही रखना है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड करना, अगर आपका नंबर वेरिएबल के पास कोई चीज डिवाइड में है तो फिर मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, उल्टा होना है। तो डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। ये इक्वेशन 8y = 36 मैंने ओरिजिनल फॉर्म में लिख दी। मुझे 8 से डिवाइड करना है तो यहां बटा 8 लगा दिया, यहां बटा 8 लगा दिया। 8 से 8 कट गया, यह y मेरा अकेला रह गया और ये आंसर आ गया है 36/8। मैं चाहूं तो इसे काट भी सकता हूं, आगे यहां भी छोड़ दूंगा तो भी मेरा आंसर राइट है। मैं देख रहा हूं कि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड करूंगा तो 18 आ गया, 18 2 = 36। 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ गया। ये फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ गया, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ गया। ये मेरी लोएस्ट फॉर्म बन गई आंसर की। चलिए f पार्ट देखिए, f के अंदर z/3 = 5/4। z मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल के पास जो नंबर लिखा हुआ है वो डिवाइड में है, तो इस डिवाइड के नंबर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अब z/3 = 5/4, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। मल्टीप्लाई 3 से दोनों तरफ करना है, यहां कर दिया, ये मैंने यहां पे कर दिया। ये 3 से 3 कट गया, z अकेला रह गया। आगे जो यहां सॉल्व करके जो आंसर है वो ही आपका आंसर होगा। 5 3 = 15 ऊपर आ गया, नीचे 4 का 4 आ गया, कट कुछ रहा ही नहीं है, तो यही आपका आंसर है। जी पार्ट देखिए, a/5 = 7/15। यहां a वेरिएबल है और वेरिएबल के पास जो नंबर लिखा हुआ है ये डिवाइड में है। इसे खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन की मैं ओरिजिनल फॉर्म लिख रहा हूं पहले, तो ये मैंने ओरिजिनल फॉर्म लिख दिया। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो यहां मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा। अब यहां पे तो 5 से 5 कट गया। यही मेरा हर बार इसके अंदर पर्पस होता है कि मुझे वेरिएबल को अकेला करना होता है। तो a मेरा अकेला रह गया। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 15 कट रहे हैं आपस में, 5 1 = 5 होता है, 5 3 = 15 होता है। तो 7 1 = 7 तो ऊपर आ गया, नीचे 3 अकेला रह गया, 7/3 इसका आंसर हो गया। h पार्ट देखिए, 20t = -10। अब t के पास जो 20 है ना, ये मल्टीप्लाई में है। अब इस चीज को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मुझे 20 से डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। पहले इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख रहा हूं मैं। अब दोनों तरफ 20 से डिवाइड करूंगा, तो ये बटा 20 लगा दिया मैंने, ये बटा 20 लगा दिया। 20 से 20 कट गया, t मेरा अकेला रह गया। यहां पे 0 से 0 कट गया, -1/2 ये बच गया। यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि अगर आपके इक्वेशन के अंदर वेरिएबल के पास कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे खत्म करने के लिए आपको दोनों तरफ उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर कोई वेरिएबल के पास आपका डिवाइड का नंबर है
तो उसे खत्म करने के लिए दोनों साइड में आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वेरिएबल आपका बिल्कुल अकेला रह जाता है। और जब वेरिएबल अकेला होता है उसी की वैल्यू हमको निकालनी होती है, उसे ही बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।